स्वागत करता हूं। और हमारे ममरी से चल करके आए किसान मोर्चा के विधानसभा अध्यक्ष भाई बड़े भाई राजेश गौतम जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और आज की मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे गोला विधानसभा के संभावित विधानसभा प्रभारी हमारे मित्र इरशाद अंसारी जी जो आपके बीच उपस्थित हैं, आपके गांव के हैं, आपके घर के हैं। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं, स्वागत करता हूं। और आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप सब इरशाद भाई का सहयोग करें, उनका साथ दें, उनके सुख दुख में हर मोड़ पर जहां भी वो आपको आवाज दें, आह्वान करें, आपसे निवेदन करें, आपके साथ उपस्थित होकर के कंधे से कंधा मिला करके 139 गोला विधानसभा में उनका साथ दें, उनका सहयोग करें और उनका मार्गदर्शन करें। क्योंकि आने वाले 2027 में हो सकता है कि आपके भुलवाड़ा से ही तो आने वाले 2027 में विधानसभा 139 का विधायक आपके भुलवाड़ा से चुना जाए। बहुत सही। इसी के साथ मैं छोटे भाई अनुष जाटो जी का स्वागत करता हूं। और आप सभी का, मेरे गांव के जितने भी हमारे भाई बुजुर्ग, माताएं, बहनें जो भी आए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि वो मेरे आह्वान पर, हाफिज जी के आह्वान पर, इरशाद भाई के आह्वान पर आज उपस्थित हुए हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूं। खुशी हुई है कि आज भुलवाड़ा के लोग हम लोगों की आवाज़ पर आज एकत्रित हुए हैं। थोड़े ही कम सही, लेकिन थोड़ा दम। क्योंकि मैंने शेर अपने बचपने में सुना था, मैं कहता भी आया हूँ कि मैं अकेला ही चला था, जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बढ़ता गया। आज अगर इतने लोग हैं, हम इसी तरह कोशिश करेंगे, इरशाद भाई संघर्ष करेंगे, हमारे जिलाध्यक्ष जी दोनों बैठे हुए हैं, हमारा साथ देंगे। आज अगर दर्जनों में हैं, आने वाले समय में अगली मीटिंग जब भुलवाड़ा में होगी तो सैकड़ों में लोग उपस्थित होंगे। दोस्तों, बात चल रही थी राजनीतिक की, मैं उस पर कुछ रोशनी डालना चाहता हूँ। पहले दो शब्दों में आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोग वंचित हैं तो सिर्फ एक मकसद ये भी है कि हमारा जो बहुजन समाज है, हमारा जो अल्पसंख्यक समाज है, हमारा जो मुस्लिम समाज है, वो शिक्षा पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, अपने बच्चों को पढ़ाने का काम नहीं करता है, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देने का काम नहीं करता है, अपने बच्चों को आगे की पढ़ाई दिलाने की कोशिश नहीं करता है। हम लोग बहुत ज्यादा जूनियर हाई स्कूल तक बच्चों को पढ़ा लेते हैं, उसके बाद कहते हैं कि अब हमारी ताकत नहीं, अब हमारी हिम्मत नहीं कि हम अपने बच्चों को आगे पढ़ा सकें। दोस्तों, अगर आज देखिए, दो वर्ड मैं आपको दे रहा हूं। एक तो वर्ड ये है कि आप अपने धर्म को देख लीजिए। हमारा धर्म क्या है? इस्लाम। ठीक है, ठंड का मौसम है और जब फजर की अजान होती है तो हमारा मुस्लिम भाई क्या सोचता है? ठंड बहुत है, हम इस समय नहीं उठ पाएंगे, फजर की नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। समझ रहे दोस्तों? अगर आज आपने ठंड में उठ करके वजू करके फजर की नमाज पढ़ ली तो कल जब आप कब्रिस्तान में जाएंगे तो जमीन की ठंडक आपको सताने का काम नहीं करेगी। अगर आज दोपहरी में आप जल जाएंगे, मेहनत कर लेंगे, तो कल जहन्नम की आग आपको जलाने का काम नहीं करेगी। इसी तरीके से अगर आज आपने मेहनत करके, आधी रोटी खा करके, काम कर करके, मजदूरी कर करके, बेलों पे काम करके, पेट काट कर करके अगर अपने बच्चों को आज उच्च शिक्षा दिला दी तो कल वही बच्चा आपका IAS PCS बनने का काम करेगा और आपको अधिकार दिलाने का काम करेगा। बहुत बढ़िया। हम पिछड़े इसलिए हैं कि हमारे बच्चे आज शिक्षा नहीं ग्रहण कर रहे हैं, आज स्कूलों में उच्च शिक्षा उनको प्राप्त नहीं हो रही है। हम स्वयं अपने आप को लेकर के देखें कि हमारे घर में जो हमारे बच्चे हैं, हम उनको कितनी शिक्षा दिला पाते हैं। इस्लामिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा भी जरूरी है और दुनियावी शिक्षा भी जरूरी है। इस्लामिक शिक्षा के साथ हमारा आप धार्मिक शिक्षा, दुनियावी शिक्षा भी दिलाने का काम करें। क्योंकि अगर हम
कोई काम पर जाए, कोई ज़रूरत हो, तो अगर हम कोतवाली जाएं और हमारी कोतवाल साहब से ज़रूरत पड़ जाए, तो अगर वहाँ हमारे समाज का बेटा होगा, हमारे समाज का भाई होगा, तो हमारी रिपोर्ट ज़रूर लिखी जाएगी महोदय। अगर कोई हमारे समाज का नहीं है, मुस्लिम समाज का, बहुजन समाज का, अति पिछड़ों का, अगर कोई बच्चा वहाँ मौजूद नहीं है, तो आपकी रिपोर्ट लिखने का काम वहाँ का दरोगा या कोतवाल नहीं करेगा, आपको भगाने का काम करेगा। आपने महसूस किया होगा, आज नहीं कल वक्त आपके पास वक्त आएगा, आप देख लेना। आप अगर कोतवाली में आज चले जाएं, अगर कोई मुस्लिम समाज का या कोई गौतम समाज का अगर आपको अधिकारी मिलता है, तो आपको सम्मान देने का काम करेगा वहाँ। इसी के साथ मैं राजनीतिक पार्टियों पर कुछ चर्चा करना चाहता हूँ कि हमारे भुलवाड़े के ज्यादातर लोग, करीब करीब के ज्यादातर लोग समाजवादी पार्टी को वोट करते हुए चले आ रहे हैं। मैंने भी किया है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, वक्त आ गया है आंखें खोलने का, वक्त आ गया है दिमाग से काम करने का। आप अभी एक छोटा सा विषय है, आप संभल वाली घटना को आप ले लीजिए। अभी आपकी मस्जिद पर हमला हुआ, बिल्डोजर चला, उसकी खुदाई की गई और उसमें इतना जानबूझकर वो दंगा करवाया गया, उसमें कई मुसलमानों की जानें गईं। आप इस बात को समझिए। लेकिन हुआ क्या कि जिनकी जानें गई, उनको देखने वाला कोई नहीं, उनको समझने वाला कोई नहीं, उनको मुआवजा देने वाला कोई नहीं, उन्होंने जो अपनी जान की कुर्बानी की, उनको सहानुभूति देने वाला कोई नहीं। आपने देखा होगा, इससे पहले जो बहराइच का दंगा हुआ था, आपने सुना होगा, यूट्यूब, टीवी और चैनलों में आपने देखा होगा, वहां का जो एक लड़का जिसने मुस्लिम के छत के ऊपर चढ़ करके झंडा उतारने का काम किया था, बदलने का काम किया था, जब वो मारा गया तो उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने घर में ऑफिस में बुला करके, अपने आवास पे बुला करके उसको सहानुभूति दी और कहा कि तुमको मुआवजा मिलेगा और तुमको इंसान मिलेगा। मैं उसी सरकार से कहना चाहता हूँ, जब उसी तरह के दंगे में संभल के लोग हमारे मुसलमान भाई मारे गए, तो उनको मुआवजा कौन देगा? उनको मुआवजा देने का काम क्यों नहीं किया गया? वहां के सांसद जी ने आवाज उठाई तो उनका क्या हुआ? उनका भी घर खुदवा दिया गया। इस पर चुप है सपा, इस पर चुप है कांग्रेस। किसी ने आवाज उठाई? सपा का सांसद है, मुस्लिम समाज का है, उसका सहयोग करने के लिए सपा ने ना आवाज उठाई है, ना वहां गई है। आदम खां बरसों से बंद है, उनका बेटा बंद है, उनसे विधायकी छीन ली गई, सांसदी छीन ली गई, जबकि उस वक्त के साथी हैं समाजवादी पार्टी में, जिस वक्त माननीय मुलायम सिंह जी ने समाजवादी पार्टी को बनाने का काम किया। आज अगर उत्तर प्रदेश में मुस्लिम साइकिल को वोट करता है, तो वो देन है माननीय आजम खान जी की। आप महोदय समझ लीजिए, कई मुद्दे हैं, कई बातें हैं। अतीक अंसारी जी को मारा गया बड़ी अदालत में, जहां हजारों पुलिसकर्मी 24 घंटे तैनात रहते हैं, लेकिन उनको बचाया नहीं गया। साहबुद्दीन जी को कुर्बान कर दिया गया, आप मुख्तार अंसारी जी को मरवा दिया गया। कितने ऐसे मुस्लिम हैं जिनको इनकी सरकारों में मरवा दिया गया महोदय। घर कोई नहीं, तो आप होशियार हो जाइए ऐसे लोगों से। और आने वाले समय में आप देख लीजिए, भैया चंद्रशेखर आजाद जी ने हम लोगों को आदेश दिया था, संभल वाली घटना में हम लोगों ने ज्ञापन माननीय जिलाध्यक्ष जी की अध्यक्षता में लखीमपुर में डीएम साहब को देने का काम किया। भैया लगातार मुस्लिमों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की आवाज उठाने का काम कर रहे। महोदय, मैं आप सभी को बता दूं, माननीय काशीराम जी से एक किसी ने पूछा कि आपका मकसद क्या है, तो मान्यवर जी ने मालूम है क्या जवाब दिया? मकसद पूछना है तो जीतूबाई फूले पेरियार जी से पूछो, मकसद पूछना है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से पूछो। हम तो सिर्फ उनके मकसद के लिए काम कर रहे हैं, उनकी आवाज को, उनके संघर्षों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अति पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को और मुस्लिमों को अधिकार दिलाने का काम कर रहे हैं। जिन महिलाओं को घर से बाहर निकलने का अधिकार